जीत सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब जनता द्वारा राजनीति का सीधा अर्थ है जनता द्वारा पसंदीदा लोग ही राजनीति के अंतर्गत आगे जाएंगे। तो अभी राजस्थान के अंतर्गत उपचुनाव हुआ है, जिसके अंतर्गत राजस्थान की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली खींवसर विधानसभा के नेता आरएलपी प्रमुख श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल हैं, वो वहां से इलेक्शन हार चुके हैं। उनकी धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल थी और सामने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रेवंत राम डांगा थे। दोनों ही जाट समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन राजस्थान के दिग्गज जाट नेताओं में हनुमान बेनीवाल का नाम सबसे ऊपर आता है। तो जाट समाज है वो हनुमान बेनीवाल जी के लिए महा आंदोलन है वो करने जा रहा है। तो क्या आंदोलन के पीछे की वजह क्या है उसके बारे में देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान की हॉट सीट कही जाने वाली खींवसर विधानसभा से आरएलपी सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल, वो वहां से इलेक्शन है वो हार चुके हैं। तो देखिएगा, इलेक्शन हार के बाद भी राजस्थान हो या कई स्टेट की हो, राजनीति के अंतर्गत हार और जीत का दो पहलू होता है। एक हार का होता है और एक जीत का पहलू होता है। ये सीधी सी बात है कि दो कैंडिडेट्स हैं तो एक तो हारेगा या एक जीतेगा। तो ये एक तरीके का सट्टा है रानी में, जिसके अंतर्गत जनता का पक्ष ज्यादा होगा वो जीत जाएगा और जनता का पक्ष कम होगा वो हार जाएगा। तो यहाँ पर ठीक ऐसा ही देखने को मिला है। राजस्थान में खींवसर विधानसभा से हनुमान बेनीवाल हैं वो चुनाव हार चुके हैं और रेवंत राम डांगा है वो वहां से जीत चुके हैं। लेकिन चुनाव के बाद में चुनाव की जश्न रैलियों के अंतर्गत कई सारे उपद्रव वीडियो हैं वो आपने देखे होंगे। किस प्रकार राजस्थान की आरएलपी पार्टी के जो चुनाव चिन्ह है बोतल, पानी की बोतल, उसको है वो कैसे गाड़ियों के पीछे घसीटा जा रहा था। लोगों के द्वारा है वो अपजनक शब्द हैं वो बोले जा रहे थे। अब कोई नेता हार जाए या जीत जाए ये एक पक्ष और विपक्ष का होता है मामला, लेकिन यहाँ पर है वो राजनीति विकराल रूप ले लिया है, आंदोलन का रूप ले लिया है कि जाट समाज द्वारा कहना है कि आरएलपी सुप्रीमो का है वो कई सारे लोगों ने अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने उनका भी वीडियो आपने देखा होगा। जिस तरह वो सचिन जी पायलट राजस्थान के जाने माने चेहरे हैं, गुज्जर जाति के दिग्गज बड़े नेताओं में नाम आता है सचिन पायलट का, उनके द्वारा, और राजस्थान के जाट नेताओं में नाम आता है हनुमान बेनीवाल का। उन दोनों का जो है किस प्रकार से अपमान किया गया था। और राजस्थान की राजनीति ये किसी एक बड़े लीडर को ये मानने नहीं देता, शोभा नहीं देता कि आप किसी भी लीडर का है वो अपमान करें। तो देखिएगा, जाट समाज है वो जोधपुर के अंतर्गत जो एक बड़ा महासभा रख रहा है, महा आंदोलन कर रहा है कि हनुमान बेनीवाल का अपमान है वो नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा, अपमान करना किसी भी नेता के, चाहे जाट जाति से हो, राजपूत से हो, गुज्जर से हो, मीणा से हो, किसी भी जाति से हो, अपमान किसी नेता का नहीं करना चाहिए। अपमान है वो जनता अपने वोट के द्वारा कर सकती है, मान करना है तो भी वो जनता अपने वोट के द्वारा कर सकती है। कई लोगों का मानना है कि हनुमान बेनीवाल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं वो लोगों के द्वारा अभद्र टिप्पणियां दी गई थी, लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्टर डाले गए थे। सोशल मीडिया का उपयोग है वो भी यहाँ पर इस इलेक्शन के अंतर्गत है वो दुरुस्त हुआ है। बहुत गलत तरीके से उपयोग है वो सोशल मीडिया का हो रहा है। वहाँ पर लोगों को जो है अलग अलग जाति के लोगों को लड़ाया जाता है, फिर एक उनके बीच में लड़ाई होती है। इस लड़ाई को दूर रखने के लिए राजस्थान के अंतर्गत शांति की आवश्यकता है। तो सभी लोगों से यही कहना है कि किसी भी नेता किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो, तो उसके लिए अपशब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब जैसे राजस्थान की राजनीति के बड़ा नाम जानने वाले हनुमान बेनीवाल के बारे में जो पोस्टर विमोचन हो रहा है कि हनुमान बेनीवाल का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, ये पोस्टर है वो आप सभी ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर 2 दिन से वायरल हो रहा है। जोधपुर में 1 दिसंबर को है वो इनके लिए सभा भी रखी गई है। तो देखिएगा, इससे महा आंदोलन है वो हो रहे हैं जोधपुर के अंतर्गत। तो राजस्थान के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के लिए जो समाज के, ठीक है आपके पास वोट पावर है, आप नेता बड़े हैं, समाज के लिए हक, समाज के हक की बात करते हैं, सभी समाज को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन किसी भी नेता के लिए अपशब्द बोलना और जनता के लिए अपशब्द बोलना ये गलत बात है। हनुमान बेनीवाल जी अपनी जगह ठीक हैं, बाकी के नेता अपनी जगह ठीक हैं। अगर जो कोई गलत शब्द बोलता है तो उसको उसकी वोट की ताकत से देखो, अपनी वोट की ताकत से देखो, ना कि लड़ाई जड़ाई करके। अपनी जनता है वो उसको अपने वोट के हिसाब से है वो वोट
देती है, वोट के हिसाब से चुनती है कि कौन सा नेता है वो जनता का मान बढ़ाएगा। लेकिन सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के वोट प्रतिशत में कमी नहीं आई है। उनके 15,000 से अधिक वोट हैं वो इस इलेक्शन के अंतर्गत जुड़े हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी है वो वहां से खत्म हो चुकी है, बिल्कुल पूरी तरह से जमानत है वो जब्त हो चुकी हैं। आरएलपी के खाते में 15,000 वोटों की बढ़ोतरी हुई है, जो अब 2008 से लेकर 2024 तक है वो आप कंटिन्यू देखें तो वहां से वोटों में वृद्धि हुई है। और जनता की ये बात भी अच्छी है कि हार जीत होती रहती है, लेकिन किसी दूसरे नेता को है वो मौका मिला है वहां पर, वो भी जाट समाज से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें भी वो मौका मिला है वहां पर। तो जनता को जानने का, परखने का, पहचानने का अधिकार है कि किस नेता को वोट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। तो सभी को अपनाने का अधिकार है, सभी जनता के हित के लिए खड़े हैं। अब जनता को देखना है कि पहले वाले नेता अच्छे थे या अब वाले नेता अच्छे हैं। तो ये राजस्थान की राजनीति का है। तो जो भी आंदोलन हो रहे हैं इसको शांतिपूर्ण किया जाए। जो भी अभद्र हैं, किसी के बारे में अब शब्द का उपयोग है वो नहीं करना चाहिए। राजस्थान में राजनीति है